पर तुम्हें पता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कौन होते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली एमएमएस वालों का गैंग होता है जो जानवरों की पॉर्न बनाता है और फिर उसे डिस्कवरी पे अपलोड भी कर देता है। जानवरों की प्राइवेसी गई मां चुदाने, हमें नहीं मतलब। तुम सबने विजय माल्या का नाम सुना है? सुना ही होगा सब। तो विजय माल्या को सब लोग कहते हैं कि चोर है, ये है, वो है, पर मुझे लगता है भाई है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बहुत ज़्यादा टैलेंट है उसमें। ये तुम देखो, एक बैंक जो अपना पेन भी बांध के रखता है उसका हजारों करोड़ लेके भागा। और मुझे लग रहा है जब माल्या भागा ना तो ये लोग उसे पकड़ लेते, पर तब होगा लंच टाइम। ये है प्रॉब्लम। माल्या जा रहा हो, लोग आएंगे, अरे सर वो माल्या भाग रहा है, तो चूते देख नहीं रहा राजमा चावल खा रहा हूं, और मुझे कह रहा चूते तू पकड़, तेरा पैसा है, तुझे पता ही तो नहीं है। और मेरे पास एक वीडियो आई, उसमें क्या विजय माल्या ना एक उसमें से निकलता है स्टेडियम में से, तो भाई अमीर आदमी घूमता है, चूतिया नहीं है कि फ्रॉड करके घर में बैठा नहीं है, भाई साहब घूम रहा है वो। तो स्टेडियम में से बाहर निकलता है तो लोग कहते तू चोर है, बहन जो तू ये है, तू फलाना, तू ढिमकाना, जिस पे जितना सुनो उतना उसे बोला। मैं कह रहा हूँ वो चोर है, चलो ठीक है, पर तुम कितने चूतिया हो। वो बैंक में से बैंक का पैसा लेके भाग गया, कुछ टाइम पहले तुम बैंक में से अपना पैसा नहीं निकलवा पा रहे थे, और वो चूतिया है, वो तो लेजेंड आदमी भाई साहब, बहुत बड़ा लेजेंड है वो। तुम देखो अगला इतना शांत स्वभाव का, ऐसे नहीं मार काट करता, शांत स्वभाव का है वो, करोड़ों का घोटाला करके चुप कहीं बैठा है, किसी को पता भी नहीं है, और यहाँ 5 रुपए का इमरजेंसी टॉक टाइम लोन लेने का छाती पीटे कहते हैं हमने फ्रॉड किया, हमने किया फ्रॉड। अच्छा तुम्हें पता है सबसे ज्यादा गांजा कौन फूक रहा है? नीरव शास्त्री कोई नहीं बोलेगा, उनका ड्रग्स का। अभी सबसे ज्यादा गांजा फूक रहे टीवी एड्स राइटर। ये लोग गांजा फूक के पेन कॉपी उठा के कुछ भी लिख दे रहे हैं और फिर उसका ऐड बना के चढ़ा भी दे रहे हैं। लाइक तुमने टाइड का ऐड देखा है? टाइड का ऐड हाईली एडवांस ऐड है, वो हमसे तुमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अगर तुम उस ऐड में नोटिस करो तो लोग टाइड का पैकेट भी नहीं खोल रहे हैं और शर्ट पैकेट से साफ कर दे रहे हैं। बहुत औसम लोग हैं वो। उस ऐड में क्या होता है, एक औरत ऐसे शर्ट पहन खड़ी होती है और कहीं से टाइड का पैकेट उड़ के आता है, उसमें लगे हुए जीपीएस ट्रैकर, वो गंदे कपड़े खुद ढूंढ ले रहा है, और शर्ट पे पैकेट लगते ही शर्ट पूरी वाइट, जादू। और मैं कह रहा हूं अगर शर्ट पैकेट से साफ हो रही है तो पैकेट ही बेचो ना, डिटर्जेंट बेची क्यों है? चलेगा सालों साल, पॉलिथीन पकड़ के रगड़ रहे। ये लोग ऐड बनाने से पहले खुद भी नहीं देखते क्या? पहले ऐड बनाता होगा, फिर मैनेजर कहता होगा सर बहुत चूती ऐड बन गया सर, क्या करूं? मैनेजर कहता होगा कोई बात नहीं तो चला। देखने वाले भी चूतिए ही है, जो ससुराल सिमर का देख सकते हैं उनके लिए ऐड एवेंजर से कम थोड़ी है। इनका बस नहीं चल रहा ना ब्लैक विडो से कपड़े धुलवा दें। तो इमेजिन करो ब्लैक विडो कपड़े धोती कैसी लग रही है। और मुझे वो ऐड देखने के बाद पता चला कि मैं आज तक गंदी शर्ट पहन रहा था, क्योंकि हमारी शर्ट तो कभी इतनी वाइट नहीं हुई। हाँ नीली जरूर हुई है, क्योंकि अगर 2 मिनट ना देखो तो मेरी माँ उसमें उजाला मिला देती थी। एंड देन आई रियलाइज वाई उजाला टैगलाइन इज सफेदी तुझे सलाम, क्योंकि सफेदी तो गई, अब सलाम ही करोगे ना। हर शर्ट को मेरी माँ नीला करती थी, हर शर्ट को। बस जब मैं पहली बार लाता था तभी रेड ग्रीन या येलो पहनो, फर्स्ट वॉश के बाद बस नीला नीला। सबको लगता था मेरा एक ही शर्ट है जिसे मैं धो के पहनता रहता हूँ। एक दिन तो मेरी माँ शर्ट धोने में लगी हुई और फिर शर्ट दिखाई, कहती है बेटा देख इससे सफ़ेद नहीं हो पाएगी। मैंने कहा माँ इतना कर दिया वो बहुत है, क्योंकि ये ब्लैक शर्ट थी। जब माँ कपड़े धोना शुरू करती है ना भाई साहब, तो कपड़ों के धागे अपने रंग छोड़ जाते हैं, गिव अप मार देते कि इससे ज़्यादा नहीं ठहर पाएंगे भाई साहब। और देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉम ऐसा कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि मॉम को जरा भी रियलाइज़ नहीं है कि वो क्या कर रही है। उनको अंदाजा ही नहीं कि ज़ारा का पालिका बाजार कर चुकी हैं। उल्टा वो इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड रहती है। पहले अच्छी खासी शर्ट का पोछा कर देंगे, फिर कंधे से लगेंगे बेटा देख तुझ पे बहुत अच्छी लग रही है, पहन जा। मैंने कहा माँ मुझ पे अच्छी लग रही है, तुम्हें लग रही है क्योंकि तुम माँ की आंखों से देख रही हो, बाहर मादर चोद वाली आंखों से देखते हैं। कुछ ढंग का पहनना पड़ता है, इसलिए नहीं पहनूंगा।
और मुझे डेटॉल का जो ओनर है ना, मुझे लगता है उसको फांसी दे देनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि रोज करोड़ों जर्म्स को मार देते हैं। वो लोग खुद कहते हैं कि हम 99.9% जर्म्स को मार देते हैं। कितने बुरे लोग हैं। सॉरी, इट्स अ गुड वर्ड। बट हर स्टोरी के दो साइड होते हैं। एक साइड ये लोग 99.9% जर्म्स मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी साइड इन पे 0.1% नहीं जर्म्स मर रहे। नहीं मतलब प्रॉब्लम क्या है? गोलियां खत्म हो जा रही है सोप की। सोप के गार्ड जाते होंगे, पूरे 99.9% जर्म्स खत्म, और गोलियां भी। फिर आते होंगे 0.1 वाले, और क्या चूती? हाँ, वो हम आपको मारने आए थे। ओ हम वो चूतिया 90.9 वाले की तरह नहीं है, समझ गया? हम वो 0.1 है, जो सेवलॉन और लाइफ किसी पे नहीं मर रहे। औकात में रह के बात करो, नहीं तो चाचा कोरोना है हमारे। जो तुम्हारे इस फालतू के झाग साफ नहीं होते, समझ गए? लिख लो ऐसे, एवरी एंटीबैक्टीरियल सोप एड, वो लोग यही दिखाते हैं कि वो 99.9% जर्म्स को मारते हैं। इसका मतलब वो 0.1% जर्म्स कभी मरे ही नहीं, तो हमारे हाथ में ही होंगे ना। तो पहले उन्हें मारना चाहिए था। नहीं, उन्हें नहीं मारा, हैंड वॉश लॉन्च कर दिया। इट्स सेम लाइक इस सर दर्द की गोली बन नहीं रही है और छाती पीटे कह रहे हैं हम बनाएंगे कोरोना की वैक्सीन। वैसे पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। छोड़ो, बता रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाती। और तुमने हैंड वॉश का ऐड देखा? कितना चूतिया ऐड बनाया हो। हैंड वॉश के ऐड में क्या दिखाते हैं? एक बंदा हक के आता है, तो जब वो धोता है दिखाते हैं कि गांड कीटाणु हाथ पे आ गए। और जब वो हाथ धोता है साबुन से, तो वो सोप पे चले जाते हैं। नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास से ये लोग जर्म्स दिखा देते हैं ऐड में। समझ रहे हो कितना फूक रखा है इन्होंने? और ये दिखाते हैं कि जब दूसरा बंदा फिर उसी सोप से हाथ धोने आता है, तो एक्चुअली चूती ने हाथ नहीं धोए, बल्कि उसके गांड कीटाणु अपने हाथ पे ले लिए। अब इस चूते के हाथ में गांड कीटाणु, और इसे पता भी नहीं है। और ये जहां जा रहा है वहां गांड कीटाणु जा रहा है। लाइक ये घर में आया, इसने सोफा छू दिया, वहां गांड कीटाणु चले गए। इसमें कुर्सी छू दी, वहां गांड कीटाणु चले गए। रिमोट छू दिया टीवी का, उस पर गांड कीटाणु चले गए। तो अब पूरे में है गांड कीटाणु। तो ऐड वाले बताना चाह रहे हैं कि गांड के कीटाणु ना फैले, दैट्स वाई यूज हैंड वॉश। तो अब इन चूती ने पता क्या कह दिया कि सोप से जर्म्स मरते नहीं है, बल्कि ट्रांसफर हो जाते हैं। अबे चूतियो, 4 साल पहले तुम हैंड वॉश लाए हो, तो इसका मतलब हम मुझसे पहले गंदे हाथों से खाना खाए जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कॉकरोच बीमारियां फैला रहा है। कितना हम्बल आदमी है भाई साहब कॉकरोच, इतना हम्बल है, कभी कोई नुकसान नहीं है घर में। ऐसे मक्खी मच्छरों की तरह नहीं तुम्हारे मुंह पे आके बादशाही गाने गा रहे, सोने नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं। बस वो रात को वॉक पे निकलते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं नेताओं की तरह। और हमने उनको मार दिया, और मैंने तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही कॉकरोच मारे। मुझे तो लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो बस इसलिए क्योंकि मैंने कॉकरोच बहुत मारे। सॉरी यार, ये डेटॉल वाले चूतिया बनाते थे, लाइक अवर गवर्नमेंट। और कॉकरोच का ऐड है हिट का ऐड बेसिकली, जब तक कि रणवीर सिंह उसे रिप्लेस नहीं कर देता। जैसी हरकतें बहुत जल्दी कर देगा। और कॉकरोच के ऐड में क्या दिखाते हैं, उसका ऐड का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। मतलब एवरी डे इन इंडिया लॉट्स ऑफ क्रुएल्टी केसेस, लाइक मर्डर हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, किसान मर रहे हैं, और तुम टीवी खोलो ऐड आ रहा, अब कॉकरोचों की खैर नहीं है। देर लाइक हमने तो कुछ किया भी नहीं भाई साहब, हैं? नहीं, जिंदा रहना भी गुनाह है क्या? हमें बता दो, हम तो पंख रहते हुए भी नहीं उड़ते कि तुम लोग की गांड कम फटे। और तुम लोग हमें नहीं यार, सब में बहुत हम्बल है कॉकरोच। कॉकरोच इतना हम्बल है ना, फिर मेरे समझ में नहीं आता लड़कियां इनसे क्यों डरती है। बहुत डरती है लड़कियां कॉकरोच से। एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर बैठा हुआ था, जो अब एक्स हो गई, तुम ऐसे ही बातें कर रहे थे। वैसे तो बाद में पता चला कि वो तो बस ऐसे ही बातें कर रही थी। और देखो, जब 4 लौंडे बैठते हैं ना, 5-6 लौंडे बैठते हैं, बेफिजूल की बातें करते हैं, 2 घंटे बात करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लंड। कुछ भी नहीं, बेमतलब बकचोदी कर। पर लड़कियां काम की बातें करती हैं। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि तुझे क्या बनना है? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी बना दो, जैसी हरकतें हैं एटीएम के बाहर गाड़ी भी लग जाऊं, बड़ी बात है। और मैंने कहा तुझे? कहती एक्चुअली आई लव नेचर। एक तो हर बात पे इतना इतराना क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। हर बात से फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड गेस्चर मैच होना चाहिए भाई साहब, तभी बोलेंगे। ऐसे लौंडों की तरह नहीं, दोनों हाथ ऐसे करके चूते की तरह बोले जा रहे हैं।
लड़कियां नहीं बोलती भाई साहब ऐसे, तो कह रही आई लव नेचर एंड एनिमल्स, सो मुझे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। और तुम्हें पता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कौन होते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली एमएमएस वालों का गैंग होता है जो जानवरों की पॉर्न बनाता है और फिर उसे डिस्कवरी पे अपलोड भी कर देता है। जानवरों की प्राइवेसी गई माँ चुदाने, हमें नहीं मतलब। तो कह रही मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। भाई इसी कन्वर्सेशन के बीच में ना कहीं से कॉकरोच चल के आ गया, ये डर के मारे दीवार पे चढ़ गई। तुम यकीन माना स्पाइडरमैन भी क्या दीवार पे चढ़ता होगा जो ये चढ़ी। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं, ये तो कॉकरोच है, वहां तो मगरमच्छ होंगे हैं। नहीं मतलब कुछ तो प्रोफेशनल बने यार। तुम देखो कि अगला चुड़ैल देख के नहीं डर रहा। और ये मतलब तो मैंने समझा, मैं कहा यार ये हमारे लिए कॉकरोच है, तेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस हिसाब से एनिमल्स खत्म हो रहे हैं आगे जाके इन्हीं की फोटो लेनी है। ये तो तेरे लिए यूनिक एनिमल होगा भाई साहब। एंड शी इज अ मुस्लिम। तो मुझे लगा देखो ये सब तो चलता रहेगा, इसे एक काम की एडवाइस देता हूँ जिससे बन ही जाए, ठीक है, अपनी चीज़ में सक्सेस हो जाए। तो मैंने समझाया देख ये सब चलता रहेगा, आज कॉकरोच से डर रही है कल को नहीं डरेगी, हो जाता है ऐसे, ये कोई बात नहीं। पर तू अपने डैड को कन्विंस करने में सारा टाइम दे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है जब भी किसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना होता है ना तो अब्बा नहीं मानते यार, मना कर देते हैं।